हेलो फ्रेंड्स। आज है 28 जुलाई 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस कंपनी ने सिर्फ 9 महीने में 11 लाख BS6 टू व्हीलर सेल करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए सही होगा, होंडा मोटर्स ने। होंडा मोटरसाइकिल के बिक्री और विपणन निदेशक यदविंदर सिंह गुलेरिया ने एक बयान में कहा, होंडा में यह हमारे लिए गर्व का मौका है। हमने 11 लाख से अधिक BS6 वाहनों की बिक्री की है। होंडा ने देश में लोगों का भरोसा जीता है। उन्होंने कहा कि कंपनी के दोपहिया वाहनों में 110 सीसी इंजन क्षमता वाले स्कूटरों से लेकर 1100 सीसी इंजन क्षमता वाली प्रीमियम मोटरसाइकिल तक है। उनके मुताबिक कोरोना संकट की वजह से जिस तरह ग्राहक अपने निजी वाहनों पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, उसे देखते हुए कंपनी कई नई पहल लेकर सामने आई है, जिसमें ऑनलाइन बुकिंग, फाइनेंस स्कीम, 6 साल की वारंटी स्कीम जैसे विकल्प शामिल हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे इसी तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, COVID-19 India.org के अनुसार भारत के किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, सिक्किम में। सिक्किम में कोरोना से एक भी मौत अब तक नहीं हुई थी, किंतु COVID-19 India.org के अनुसार हाल ही में सिक्किम में कोरोना वायरस से पहली मौत का मामला सामने आया है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं, और उपराज्यपाल जो हैं गंगा प्रसाद हैं। तीसरा प्रश्न है, एमवे इंडिया आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, 2 साल। COVID-19 महामारी के बीच उपभोक्ताओं के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आया है और ऑनलाइन कारोबार में अच्छी वृद्धि के अवसर पैदा हुए हैं। इसी के मद्देनज़र कंपनी अपनी आपूर्ति श्रृंखला और होम डिलीवरी नेटवर्क को मजबूत करने की तैयारी कर रही है, ताकि उपभोक्ताओं की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। बुद्धि राजा ने कहा, हम अगले 2 साल के दौरान विनिर्माण, ऑटोमेशन और डिजिटल पहल को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेंगे। यह भारतीय बाजार में हमारी वृद्धि के अगले चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चौथा प्रश्न है, भारत के किस IIT संस्थान में सबसे सस्ती 400 रुपये की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस की जांच के लिए पोर्टेबल रैपिड जांच उपकरण तैयार किया है। इसके जरिए बिना RT-PCR मशीनों के भी जांच की जा सकती है। इस उपकरण से कहीं भी जांच की जा सकती है और इस पर 400 रुपये का खर्च आएगा। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया गेम 2021 को किस राज्य के पंचकुला में आयोजित करने की घोषणा की है? ऑप्शन इसका सी सही होगा, हरियाणा। पंचकुला हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को घोषणा की कि 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। इन खेलों का आयोजन अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के बाद पंचकुला में होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस घोषणा में रिजिजू ने कहा, आमतौर पर खेलो यूथ गेम्स हर साल जनवरी में होते हैं। हालांकि इस बार महामारी के कारण हमने इसे स्थगित किया है। मुझे यकीन है कि जब तक हम खेलों की मेज़बानी करेंगे तब तक महामारी समाप्त हो जाएगी। हम सभी राज्यों की भागीदारी और 10,000 से अधिक प्रतिभागियों के साथ उसी पैमाने पर खेलों की मेज़बानी कर पाएंगे। छठा प्रश्न है, 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही होगा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स भारत की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव फोर्स को CRPF एक्ट 1949 के तहत CRPF बनाया गया था। 2008 में नक्सली मूवमेंट का मुकाबला करने के लिए कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन नामक एक विंग को CRPF में जोड़ा गया था। इस बल को श्रीलंका, लाइबेरिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय मिशनों के लिए भी तैनात किया गया है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए भी भेजा गया है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने एक पेपरलेस इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है?
ऑप्शन डी सही होगा इसका, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के तीसरे सबसे बड़े बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है, जो पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता है, जिसे ग्राहक द्वारा बिना किसी विशेष सहायता के खोला जा सकता है। यह खाता उन लोगों को बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा जो अपने घर की सुरक्षा से लेकर शाखा तक जाने के लिए शारीरिक रूप से नहीं आते हैं। इंस्टाक्लिक सेविंग अकाउंट ग्राहक के डिजिटल केवाईसी और आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के एक नए रूप का उपयोग करता है, जिसे इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा सकती है। खाते को रियल टाइम में सक्रिय किया जा सकता है। 8वां प्रश्न है, हाल ही में किसी निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से मासिक रूप से नगद लेन देन रिपोर्ट हासिल करने के लिए अधिकृत किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, FIU, वित्तीय खुफिया इकाई। इसका फुल फॉर्म होगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। केंद्रीय नोडल एजेंसी है जिसे निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मासिक रूप से नगद लेन देन रिपोर्ट CTR हासिल करने के लिए अधिकृत किया गया है। वित्तीय खुफिया इकाई ने अलग अलग कानून प्रवर्तन, खोजी और खुफिया एजेंसियों को विश्लेषण के बाद बैंक लेन देन की संदिग्ध रिपोर्टों को एजेंसियों को आतंकी वित्त पोषण, कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के संभावित मामलों की जांच करने में सक्षम बनाएगा। 9वां प्रश्न, भारत ने अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित करने हेतु किस देश के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, इजराइल के साथ। कोविड-19 के लिए भारत और इजराइल के संयुक्त सहयोग से एक अल्ट्रा रैपिड टेस्टिंग किट विकसित की गई है। परीक्षण किट को प्रयोगशाला परिणामों में कुशल साबित किया गया है और इसे व्यापक परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। 10वां प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किस तिथि को भारतीय प्रतिभा आकलन INDSET परीक्षा आयोजित की गई है? ऑप्शन ए सही होगा, 22 जुलाई 2020 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 22 जुलाई 2020 को अपने स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत देश में पहली बार प्रतिभा आकलन के लिए INDSET 2020 परीक्षा आयोजित की। INDSET स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत चुनिंदा भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के इच्छुक विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और दाखिला देने के लिए कराई जाने वाली एक परीक्षा है। यह परीक्षा भारत में अध्ययन के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की शैक्षिक योग्यता का आकलन करने के लिए ली गई है। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा और उसके अनुरूप उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।